नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार। तो आज शो में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो दरअसल है संकष्टी चतुर्थी, जिस पर कहा जाता है कि गणेश जी की, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो उस दौरान आपको कोई भी संकट है उनको कैसे दूर किया जाए, क्या महत्व है, इन्हीं सब के बारे में आज के शो में जानेंगे। लेकिन शो में शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। कर्ज चुकाने का प्रयास करते रहिए। सफेद रंग के गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करिए। सफेद रंग के गणेश जी की घर में स्थापना करें और उनकी पूजा करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या है 17 जनवरी 2025 शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 12:45 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का सबसे बड़ा महत्व क्या है और इसका धार्मिक महत्व भी आप समझाइएगा। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश से संबंध रखने वाला एक बड़ा पर्व है, एक महान पर्व है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको शकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का नियम पाया जाता है। जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ संतान के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो संतान की प्राप्ति होती है, और अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 17 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। और अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या है मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आपका दिन। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। जल्दबाजी में कोई काम न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता न करें। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्ते आपके मधुर होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, संकष्टी चतुर्थी पर किस किस तरह के विशेष लाभ होते हैं वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि संकष्टी चतुर्थी पर उपासना करने से, पूजा करने से संकटों का नाश होता है। लेकिन और भी बहुत सारे फायदे संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से होते हैं। क्या लाभ होते हैं? इस दिन भगवान गणेश की अगर आप उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो हर तरह के संकट का नाश होता है। अगर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति की, और अगर संतान है उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अपयश के योग अगर आपकी कुंडली में हैं, बदनामी के योग अगर आपकी कुंडली में हैं, तो वो योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता है, धन का लाभ होता है, और अगर ज्यादा कर्ज आपके ऊपर है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। और अब बारी है भाग्यफल की, तो अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। धन की आपको प्राप्ति होगी। सर्दी जुकाम इस समय हो सकता है, सावधान रहें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। संतान की चिंता हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी से पहला सवाल पूछ लेते हैं, किस दर्शक का है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न हमें स्वाति शर्मा जी ने लिखा है और स्वाति शर्मा हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1989। जन्म का समय है दोपहर में 3:10 और जन्म का स्थान है मेरठ। स्वाति कह रही हैं कि बहुत समय से ये और इनके घर वाले इनके विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सही रिश्ता नहीं मिल पाया है। तो विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? स्वाति, आपकी कुंडली में शादी के योग इसी साल बन रहे हैं। साल 2025 के अंत तक आपका विवाह होना चाहिए। शादी जब भी करें कुंडली मिला करके करें ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, आप उस पर हमें मेल कीजिए। अब बारी है दूसरे सवाल की। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल क्या है? जी, अगला प्रश्न हमें राजीव मलिक ने लिखा है और राजीव मलिक हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1973। जन्म का समय सुबह के 10:30। जन्म स्थान है नजफगढ़, दिल्ली। राजीव कह रहे हैं कि नौकरी में मेरी कोई उन्नति नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि अब मैं व्यापार में जाऊं, अपना व्यापार करूं। तो क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना अच्छा होगा? क्या करने से मुझे जीवन में सफलता मिलेगी?
राजीव, आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और अगर आप प्रयत्न करें तो अक्टूबर 2025 के बाद आपके लिए व्यापार में जाना अच्छा होगा और व्यापार अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहन लीजिएगा, धारण करिएगा और साथ में रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की विधि काफी ज्यादा जरूरी होती है, वो आनी ही चाहिए। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है इस दिन भगवान गणेश की सामान्य पूजा विधि। अब संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करिए। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करिए। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगता है, तो तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करिएगा। चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को डायरेक्ट देखते हुए अर्घ नहीं दिया जाएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसके बाद जैसी आपकी कामना होगी उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। तो जब आप इस सरल तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होगी। और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान आपको मिलेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है।
खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। किसी भी तरह की बाधा दूर करने या संकट नाश के लिए क्या उपाय करना चाहिए पंडित जी? अब ये जानते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की बाधा है या किसी तरह का संकट चल रहा है, तो बाधा को या संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू अपने पास रख लें और फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं। हर लड्डू के साथ कहें गंग गंग गंग। ऐसा कह के एक एक लड्डू 1 बाय 1 भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लड्डू लोगों में बांट दें। अगर ये प्रयोग आप संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं तो जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा हो, जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, वो संकट कट जाएगा। और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। करियर में आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समय हो गया है दर्शकों के सवाल लेने का। पंडित जी, अब किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं आप? जी,
अगला प्रश्न हमें शशांक जी ने लिखा है और शशांक जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1981। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग भोर में लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है छतरपुर मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या मैं भविष्य में मध्य प्रदेश से दूर जा करके कहीं सेटल हो सकूंगा। शशांक, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अपने मन को बेहतर बनाए रखिए। किसी भी तरह के डिप्रेशन से और मानसिक चिंताओं से बचिए। ये बात ज़रूर है कि भविष्य में आपका स्थान परिवर्तन होगा तो यही होगा कि आप छतरपुर से निकल के भोपाल चले जाएं, इंदौर चले जाएं। ऐसा कोई थोड़ी दूर 100-200 किलोमीटर में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर निकलना आपका कठिन है। फिलहाल बढ़िया जीवन चाहते हैं तो आप नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए और एक माणिक्य, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, और ये बनवा के रविवार को प्रातः पहन लीजिए। तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। मेल करिए, ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है टीवी स्क्रीन पर। पंडित जी, अब किसका आखिरी सवाल है वो बताइए। जी, आज का अंतिम प्रश्न छाया गुप्ता ने हमें लिखा है और छाया गुप्ता हमें बिजनौर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है इनका बिजनौर। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या ये बेहतर हो पाएगा या ये शादी ब्रेक होगी। छाया, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़े समय तक इंतज़ार करिए, जुलाई 2025 तक इंतज़ार करिए, शांति रखिए। जुलाई 2025 के बाद संभावना यही है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा और आगे आपकी ज़िंदगी ठीक चलेगी। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, 12 बजे के पहले स्नान करके, और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। ये 2 उपाय नियमित रूप से करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अब बारी है जन्मदिवस की। जिनका जन्मदिन 17 जनवरी को है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। कैसे रहेगा आपका आज का दिन, आने वाला समय कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के मामले में साल की शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का अगर जप करेंगे तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और अब जानते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को देख लें, उसका दर्शन कर लें तो कलंक लग जाता है।
वास्तविकता क्या है? देखिए, सामान्यतः चतुर्थी तिथि रिक्ता है, शुभ नहीं होती, और चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को कलंक देने वाला चंद्रमा माना जाता है। मान्यता है कि इसका दर्शन करने से अपयश लग सकता है, कलंक लग सकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया है तो भगवान गणेश की पूजा से इसका प्रभाव समाप्त होगा, या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है, उसको सुनने से भी इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जान लेते हैं 17 जनवरी 2025 शुक्रवार का क्या है शुभ पहर। दिनांक 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर को जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब समय हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं आज की कौन सी है गुड लक राशि। हम आपको आजकल बता रहे हैं आपके करियर के बारे में कि साल 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस साल आरंभ में करियर में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, हालांकि इस साल आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और स्थान परिवर्तन के बाद आपके करियर की स्थितियों में सुधार होगा। और अब समय हो गया है महा उपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, आज का महा उपाय ये है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का या जमीन का मुकदमा चल रहा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 108 बार ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह जप करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगे और एक बार हनुमान जी के मंदिर में एक पीतल की छोटी सी घंटी ये ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। आपके जमीन संबंधी मुकदमों की समस्या हल हो जाएगी। तो संकष्टी चतुर्थी पर तमाम जानकारी पंडित जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।